नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग 26 अगस्त से जो अब तक जितने बिहार डीएलएड का एग्जाम हुई है और जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी पैटर्न के आधारित पर जैसे कि आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट बता दीजिएगा। इसमें से आप अगर 40 भी प्रश्न सही कर पाते हैं तो आपको मानिए वहां पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 40 में से आप 50 में से 40 सही कर पाते हैं तो। और हाँ, अगर फुल वीडियो आप यहाँ पे वॉच कर लेते हो तो आपके यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न जो है आपके यहाँ पे एग्जाम में कंफर्म आ ही जाएगा फुल गारंटी के साथ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? क्या संविधान में संशोधन की शक्ति, क्या संशोधन की जो शक्ति है किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो आपके यहाँ पे अनुच्छेद 368 के द्वारा, कितना, अनुच्छेद 368 के द्वारा जो है वो बताया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे दोस्त? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था क्या? छत्रपति शिवाजी का जो माता का नाम है वो क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे जिसको आंसर पता हुआ कमेंट में बताते चलेंगे। तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि छत्रपति शिवाजी का जो माता का नाम है वो आपके यहाँ पे जीजाबाई थी। कौन सी था? जीजाबाई था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। और प्रीवियस ईयर का क्लास जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े आप लोग देख सकते हैं। और आंसर की जिसको यहाँ पे मिलाना होगा, जो एग्जाम दे के आ चुका है या जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो आंसर की वाला वीडियो आप देख लीजिए, बहुत ही उससे सपोर्ट मिलती है, एग्जाम पैटर्न उससे पता चलती है आपको। तो फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रही है जी? भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? क्या भारत में जो पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी वो किस राज्य में बनी थी? तो कौन से राज्य में बना था दोस्त? ये जो आपको यहाँ पे है वो केरल में बनी थी। कहाँ बनी थी? सबसे पहले आपके यहाँ पे केरल में बनी थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो केरल देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? सोवियत संघ का विघटन हुआ क्या? सोवियत संघ का जो विघटन हुई थी वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्त यहाँ पे कि सोवियत संघ का जो विघटन हुई थी वो आपके यहाँ पे 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मीराबाई के गुरु कौन थे? क्या मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। तो मीराबाई के गुरु कौन थे दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, मीराबाई के जो गुरु है वो आपके यहाँ पे संत रविदास थे। कौन थे? संत रविदास थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो संत रविदास देख पा रहे हैं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपके यहाँ पे संत रविदास थे। कौन थे? संत रविदास थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6वां प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? क्या बीजापुर का गोल गुंबज जो है वहां पे किसका मकबरा है? तो किसका मकबरा वहां पे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 6 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का वहां पे जो है वो मकबरा है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा तो कॉमेंट में बताते चलेगा। इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे याद करने की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एकदम उसी पैटर्न पे, जैसा भी एग्जाम में आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार डीएलएड के एग्जाम में, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूं ही एग्जाम में मिल जाएगा, फुल गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वां प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला किसने रखी? क्या वर्ल्ड वाइड वेब की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी? तो किसने रखी थी दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला है वो आपके यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली ने रखा था। किसने रखा था? टिम बर्नर्स-ली ने रखा था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में है जो टिम बर्नर्स-ली देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं कि कैसे एग्जाम में अभी आपको यहाँ पे प्रश्न आ रही है। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो बिहार डीएलएड के एग्जाम में 2025 में पूछी जा रही है। इस बात को यहाँ पे आप याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे? क्या हमारे ब्रिटिश संसद का जो सदस्य है वो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 8 के सी हो जाएगा,
नौराजी थे। कौन थे? दादा भाई नौराजी थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है और दादा भाई नौराजी को देख पा रहे होंगे। ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। क्या ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? तो आपके यहाँ पे दादा भाई नौराजी थे। दादा भाई नौराजी जो है एक भारतीय थे, बट यहाँ पे ब्रिटिश संसद का एक सदस्य बन गए थे। वो पहले भारतीय सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और अभी डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? क्या कोंकण रेलवे की जो लंबाई है, कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो आपके यहाँ पे 760 किमी है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है 760 किमी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वीं है। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? क्या उष्मा द्वारा जो तत्काल नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्त, उष्मा द्वारा जो तत्काल नष्ट होने वाली विटामिन है वो आपके यहाँ पे विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है, जिसको यहाँ पे अस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कॉर्बिक अम्ल भी यहाँ पे जिसको बोलते हैं। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपके यहाँ पे विटामिन सी है, जिसको यहाँ पे अस्कॉर्बिक अम्ल बोलती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वीं। क्या पूछ रही है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट को देख पा रहे होंगे। जिम कॉर्बेट जो है वो हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वीं। क्या पूछ रही है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है? क्या मुंबई जो है दोस्त वो किस द्वीप पर बसता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुंबई जो है वो आपके यहाँ पे सोलसेट द्वीप पर बसता है। किस पे? सोलसेट द्वीप पर, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सोलसेट द्वीप देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है वो किसने प्रारंभ करवाया था? क्या विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण है वो किसने प्रारंभ करवाया था? तो किसने प्रारंभ करवाया था दोस्त? ये आपको जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन लॉर्ड कर्जन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। जिसमें सब 50 में से अगर 40 सही कर देते हैं तो मानिए कि आप यहाँ पे जीनियस आदमी हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर फुल आप यहाँ पे वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न जो है यूं ही आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, धुआंधार प्रताप कहाँ स्थित है? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्त कि धुआंधार प्रताप जो है वो कहाँ स्थित है, प्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, धुआंधार प्रपात जो है वो आपके यहाँ पे जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जबलपुर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15वीं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रवासी भारतीय दिवस जो है दोस्त वो कब मनाई जाती है? जिसका यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिहार डीलर से रिलेटेड मिलता रहेगा। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्त? तो आपको बता दूं कि 9 जनवरी को मनाया जाती है। कब मनाई जाती है? 9 जनवरी का जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? क्या नाबार्ड का जो मुख्यालय है दोस्त वो कहाँ है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट बताते चलेंगे। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके यहाँ पे मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो आपके यहाँ पे मुंबई में। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपके यहाँ पे मुंबई में है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मुंबई को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17वीं देखिएगा, समुद्र के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। समुद्र के जल को जो शुद्ध करने का प्रक्रिया है दोस्त वो कौन सा प्रक्रिया है? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट बताते चलेंगे। समुद्र जल का जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो कौन सा प्रक्रिया है? तो आपके यहाँ पे आसवन प्रक्रिया। कौन सा है? आसवन प्रक्रिया है। आसवन प्रक्रिया है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो आसवन प्रक्रिया देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा के चेयर पर्सन को क्या कहते हैं? क्या लोकसभा के जो चेयर पर्सन होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, लोकसभा के जो चेयर पर्सन होते हैं उसको यहाँ पे आप
स्पीकर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में स्पीकर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और डीएलएड की एग्जाम में अभी पूछी जा रही है, ऐसा इसी पैटर्न पे जो है डीएलएड की एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, फुल वीडियो यहाँ पे आप लोग वॉच कीजिएगा, आपको यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न यूं ही आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? क्या राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है दोस्त, वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त, यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। 1938 में जो है और राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, चीन की संसद को क्या कहते हैं? क्या चीन की जो संसद होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, चीन की जो संसद होते हैं उनको यहाँ पे नेशनल पुलिस कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरा ऑप्शन में, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, जो आप यहाँ पे कांग्रेस कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है कि भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? क्या भारत में जो सूचना का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 21 के बी हो जाएगा, विविध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विविध अधिकार है। भारत में सूचना का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो आपके यहाँ पे विविध अधिकार है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, विविध अधिकार। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? क्या पूछा गया दोस्त कि एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पे अक्टूबर 1949 में हुआ थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1949 में जो है, अक्टूबर 1949 में जो है आपके यहाँ पे एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, स्पीडी पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या स्पीडी पोस्ट पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, स्पीडी पोस्ट पुस्तक जो है उसका लेखक आपको यहाँ पे शोभा डे है। कौन है? शोभा डे है। शोभा डे जो है स्पीडी पोस्ट पुस्तक के लेखक है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर जलमंडल का कितना भाग जो है, पृथ्वी पर जलमंडल का कितना भाग जो है स्वच्छ मीठा जल है? क्या स्वच्छ मीठा जल है? तो कितना % जो जल जो है स्वच्छ मीठा जल है दोस्तों? 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। 2.5 क्या 2.5% जो जल है स्वच्छ मीठा एवं मस्त जल है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? क्या क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप हुआ वो कब हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 25 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। 1975 में। कब हुई थी? 1975 में जो है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1975 को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या विटामिन बी12 में जो है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, विटामिन बी12 में जो आपके यहाँ पे है वो कोबाल्ट पाया जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? क्या मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुई थी वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, मैकमोहन रेखा की जो निर्धारण हुई थी वो आपके यहाँ पे 27 अप्रैल 1914 को हुई थी। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1914 का जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहे हैं, मालदीव की आधिकारिक भाषा है? क्या मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा है दोस्त? 28 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, दिवेही भाषा है। कौन सा है? दिवेही भाषा है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिवेही भाषा को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, मेघासनीज किसका राजदूत था? क्या मेघासनीज जो है वो किसका राजदूत है? आप यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, पूछ रहे कि मेघासनीज जो है किसका राजदूत था? तो किसका राजदूत था दोस्त? इसका करेक्ट आंसर इसका आप यहाँ पे सी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटस का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का जो है, सेल्यूकस निकेटर का जो है मेघासनीज राजदूत था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न को आप लोग यहाँ पे समझिए कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे फुल वीडियो आप बात कर लेते हैं तो 6 से 7 8 से 9 प्रश्न आप जो यहाँ पे है एग्जाम में कंफर्म आ जाएगी। इस बात को आप यहाँ याद रखिएगा। और ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जूनागढ़ में शुद्ध दर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? क्या जूनागढ़ में जो शुद्ध दर्शन झील का निर्माण हुई थी वो किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्त?
तो ये आपके यहाँ पे बिंदुसार ने करवाया था। किसने करवाया था? बिंदुसार ने करवाया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन बिंदुसार को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या हमारे वर्तमान में अभी संविधान में कितने अनुसूचियां है? तो कितने अनुसूचियां दोस्त? तो आपके यहाँ पे 12 अनुसूचियां। संविधान में अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां है? तो आपके यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, दांडी मार्च कब परिणाम हुआ है? क्या दांडी मार्च जो है वो कब परिणाम हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, दांडी मार्च जो है वो आपके यहाँ पे 12 मार्च 1930 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को जो है और दांडी मार्च परिणाम हुई थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, किस संसद को सभी सदस्यों की जननी कहा जाता है? क्या किस संसद को जो है सभी सदस्यों का जननी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है और सभी सदस्यों को जननी कहा जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ब्रिटिश पार्लियामेंट देख पा रहे होंगे। और जिसने अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन बिहार डेल से अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे देखिए, भूगोल के पिता की उपमा, भूगोल की पिता की जो उपमा है किसे दी गई है? क्या भूगोल के पिता की जो उपमा है वो किसे दी गई है? तो किसको दी गई है दोस्त? तो ये आपके यहाँ पे हेरोडोटस को दिया गया है। किसको दिया गया है? हेरोडोटस को जो है भूगोल के पिता का उपमा दिया गया है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में हेरोडोटस को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? क्या हमारे भारत में जो पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्त? 37 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में जो है हमारे भारत में 1926 में, हाँ 1926 में जो है हमारे भारत में महिलाओं को वोट डालने का जो है वो अधिकार मिला था। क्या करने का अधिकार मिला था? वोट डालने का अधिकार मिला था। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्या तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? 38 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सांगेपो कहा जाता है। सांगेपो कहा जाता है। सांगपो कहा जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सांगोपो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश ली गई है? क्या भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का प्रेरणा है वो कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है दोस्तों? 39 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, कनाडा। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, नेपाल को गंगा नदी का पावर टावर क्यों कहा जाता है? क्या नेपाल को गंगा नदी का जो पावर टावर कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? 40 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। जल विद्युतीय संशोधन के कारण जो है नेपाल को गंगा नदी का पावर टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर टावर कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। तो अगर आपने पीओ किसी का सेट नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।